हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फतेह में। तो साथियों, रीजनिंग के उसी सीरीज के क्रम में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं न्याय निगमन या सिलोजिज्म बोल सकते हैं। और इस टॉपिक से भी उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 से 3% 100% आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस क्लास को देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। तो कुछ इससे टॉपिक से रिलेटिव हम पॉइंट लिखे हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के बाद आप इसका क्वेश्चन आज के बाद कभी गलत नहीं करेंगे। जैसे पॉइंट पहला हमारा है सभी। जैसे मान लो बोल देता सभी ए बी हैं, तो उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सभी की। सभी का मतलब क्या है? तो सभी का मतलब यहाँ पर एकदम 100%। कितना परसेंट? 100%। इसके बाद है कुछ। तो कुछ का मतलब होता है यानी सम, यानी कुछ का मतलब है कम से कम कितना परसेंट, वो 1%। इसके बाद हम लेकर आए थर्ड पॉइंट कोई नहीं, यानी बोल दिया कोई ए बी नहीं है। इसका मतलब कोई नहीं की बात करिए तो इसका मतलब है एकदम 0%, यानी कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार एक नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्कथन एक गलत निष्कर्ष है। इस बात को समझेंगे बहुत ध्यान से। जैसे मान लो हमारे पास देखा सभी ए बी है कथन में, और निष्कर्ष में भी हम सेम यही बात बोल देते हैं कि सभी ए बी है। तो कुछ सोचेंगे बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, मान रहे हैं बी, पर ये कथन की बात सेम के सेम बिल्कुल उसने कहा लिख दी है निष्कर्ष में। तो जो एक पुनर्कथन होता है वो एक गलत धारणा कैटेगरी में आता है, यानी कि उसमें निष्कर्ष की तौहीन है, उसमें निष्कर्ष की तौहीन मानी जाती है। इसलिए यह निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत। याद रखना है, अगर कथन सेम के सेम ऐसे ही अगर निष्कर्ष में लिख रखा है तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है जब कथन में सकारात्मक संबंध हो तो निष्कर्ष में सकारात्मक संबंध की 100% संभावना सही होती है। मतलब मेरी बात समझो ध्यान से। पहले मैं बोल रहा हूं अगर किसी कथन में कोई भी निगेटिव बात नहीं बोली है तो हम निष्कर्ष में भी निगेटिव बात के बारे में नहीं सोच सकते। अगर निगेटिव बात कथन के अंदर नहीं बोल रखी हो, निष्कर्ष में बोली है, तो वो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर कथन में बात सारी पॉजिटिव है तो निष्कर्ष में भी बात संभावना हो और पॉजिटिव हो तो वो क्या मानी जाएगी? ठीक मानी जाएगी। यही मेरा एक लास्ट पॉइंट था। अब आइए समझते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ चल के। तो पहला हमारा यहाँ पर एक कथन ले रखा हमने, सभी ए बी है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, सभी ए क्या है? ये सभी ए हमारे बी है। अब यहाँ से क्या क्या निष्कर्ष बन सकता है ये बात आपको समझनी है, और इसी क्वेश्चन से आप अगर समझ जाएंगे तो पूरा टॉपिक आराम से कर ले जाएंगे। तो यहाँ से एक बात समझो, पहले सभी ए क्या है? बी है। अब यहाँ से क्या क्या निष्कर्ष बन सकता है? तो पहला निष्कर्ष हमारा बन सकता है यहाँ पर कि कुछ ए बी है। जो चीज सभी हो सकती है वो कुछ भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। जो चीज सब कुछ हो सकती है वो कुछ भी हो सकती है, यानी कुछ यानी थोड़ा भाग भी हो सकती है। जैसे मान लो मैं बोल दूंगा कुछ ए बी है, तो आपको ध्यान रखना सभी ए बी तो हैं, ये तो हम भी जानते हैं, पर कुछ ए बी हो जाएंगे। जो चीज सब कुछ हो सकती है तो उसमें से उसका थोड़ा सा भाग भी हो सकता है, यानी कुछ भाग भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा निष्कर्ष है कुछ कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। दूसरा निष्कर्ष हमारा यहां से निकल सकता है कुछ बी ए है। तो ध्यान रखना, जो बाहर वाली चीज है वो अंदर वाले का कुछ हो सकती है, और अंदर वाली चीज बाहर वाले का सब कुछ भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है। दोनों बात ठीक होंगी, बिल्कुल समझ रहे हैं यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है सभी ए बी है, यानी सभी ए क्या है? सभी के सभी ए ये बी है, बी। और सभी बी को उसने क्या बोला? सभी बी बोला उसने सी है, सभी बी सी है। तो यहाँ पर क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं ये बात आपको याद रखनी है। निष्कर्ष यहाँ क्या क्या हो सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना बिल्कुल। पहला हमारा निष्कर्ष क्या हो सकता है? पहला निष्कर्ष हो सकता है हमारा कुछ ए बी है। पहला निष्कर्ष हो सकता है कुछ ए बी है। ये बात आपको ध्यान रखना, जो चीज सब हो सकती है वो कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम पहला निष्कर्ष ले रहे हैं यहाँ पर कुछ ए, यानी ये जो ए है कुछ, ये क्या हो सकते हैं? बी। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं दूसरा कुछ बी सी है। तो कुछ भी क्या हो जाएंगे? सी हो चले, यानी कुछ यहाँ से बी सी है। इसके बाद हमारा तीसरा क्या बन सकता है निष्कर्ष? तो यहाँ बात ध्यान रखनी है आपको, ये है हमारा कुछ सी। अब बाहर से अंदर क्यों चल रहे हैं? कुछ सी बी है, कुछ सी क्या है? ये बी है। इसी प्रकार हमारा चौथा निष्कर्ष निकल सकता है यहाँ से कुछ बी ए, कुछ भी ए। अब यहां तक हमारे कुछ वाले रिलेशन बन चुके हैं। अब हम सब कुछ वाला रिलेशन क्या ले सकते हैं? जैसे मान लो एक हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पांचवा रिलेशन इसका, यानी एक ही बात करी है सभी ए बी हैं, पर हमने ये नहीं कि निष्कर्ष में हम कथन में हमें ये नहीं बोला है कि सभी ए सी हैं। तो हम यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि सभी के सभी ए क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। तो ये भी एक निष्कर्ष निकल जाएगा, सभी ए सी हैं।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो कथन में कहीं भी नहीं बोला कि सभी ए सी है, और यहाँ से आप देख रहे हो कि सभी जो ए है वो क्या है, बी है, और सभी बी क्या है, सी है। जब सभी बी सी हो सकते हैं तो सभी ए भी तो क्या हो सकते हैं, सी। तो ये बात ध्यान रखना, यानी कि इससे 5 निष्कर्ष बन सकते हैं। अब यहाँ से आप, मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर आपके फिर भी समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताना। और अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा, सभी आदमी कुत्ते हैं। तो आप ध्यान रखना, फिर इसका सवाल करना है। तो सभी आदमी, यानी इसने बोला सभी आदमी क्या है, ये सभी आदमी कुत्ते हैं। कुत्ते हैं, ऐसा होता नहीं है पर क्या करें, क्वेश्चन बोल रहा, सभी आदमी कुत्ते हैं। और सभी बोला फिर सभी कुत्ते बिल्ली हैं। इन सभी कुत्तों को क्या बनाना है, सभी कुत्तों को बना देंगे बिल्ली। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर, सभी कुत्ते क्या हो जाएंगे, बिल्ली हो जाएंगे। अब यहाँ से निष्कर्ष समझो, सभी आदमी बिल्ली हैं, तो आदमी यहाँ है और ये बिल्ली है। तो मैंने पहली बताया, अंदर वाली चीज बाहर का सब कुछ हो सकती है, पर बाहर वाली चीज अंदर का कुछ होती है। तो यहाँ से अगर बात करें, सभी आदमी क्या हो जाएंगे, बिल्ली हो जाएंगे। बात पहली बिल्कुल करेक्ट है। सभी बिल्ली आदमी हैं, तो बाहर वाली चीज अंदर वाली क्या होती है, कुछ होती है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। तो सभी बिल्ली आदमी हैं, तो ये बात गलत है बिल्कुल। सभी बिल्ली नहीं, कुछ बिल्ली आदमी हो सकते हैं, सभी बिल्ली आदमी नहीं हो सकते। इसलिए दूसरा कथन क्या हो जाएगा हमारा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इसलिए पहला ही हमारा निष्कर्ष क्या होगा, राइट होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी पैन सड़क है। भाई सभी पैन क्या है, सभी के सभी पैन क्या है, ये सड़क। सड़क, बहुत ध्यान से आपको डायग्राम बनाना है। सड़क है, सभी पैन सड़क है। आगे बोला सभी सड़क घर है, यानी ये सभी के सभी सड़क क्या है, ये घर है। घर है, तो हम घर को यहाँ लिख देते हैं। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। सभी घर पैन है, तो मैंने पहले ही बता चुका हूं, बाहर वाली चीज अंदर वाले का क्या होती है, कुछ। और अंदर वाली चीज बाहर वाले का सब भी होती है और कुछ भी होती है, दोनों चीज होती है। अगर कहीं निष्कर्ष में बोला अगर सभी पैन घर है तो बिल्कुल ठीक है, कुछ पैन घर है तो भी ठीक है, पर सभी घर पैन है ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्योंकि अंदर वाली चीज बाहर का सब कुछ हो सकती है, पर बाहर वाली चीज अंदर का कुछ होती है, ये बात ध्यान रखना। तो सभी घर पैन है, यानी बाहर वाली चीज है, तो ये सभी घर को क्या बोल रहा, पैन। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, यानी पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। कुछ घर पैन है, तो कुछ घर बिल्कुल पैन हो जाएंगे, ये बात समझ रहे, कुछ घर पैन हो जाएंगे। तो ये बात हमारी बिल्कुल ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ छोटा सा। मान लो ये मेरे पास एक एयरपोर्ट का वो है, ये इसको मान लेते हैं हम, ये पैन है, सब टोटल ये पैन है, और ये मेरा हाथ को मान लिया हमने, ये मेरा हाथ है सड़क। तो मैंने इसको इस तरीके से बंद कर लिया, तो सभी पैन क्या हो जाएंगे, सड़क हो जाएंगे, सभी पैन सड़क हो जाएंगे। पर जो अंदर पैन है, उसने जितना एरिया इसका सड़क का घेर रखा है वो कितने भाग में आया, कुछ में। तो मैं ये कह सकता हूँ बाहर वाली जो चीज है मेरा हाथ, इस अंदर की क्या हो सकता है, कुछ भाग। अंदर वाली चीज इस मेरे हाथ में सब में कोई ढकी हुई है, दिखाई नहीं दे रही है, तो ये क्या हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सभी पेन चौक हैं। सभी पेन चौक हैं, यानी सभी के सभी पेन क्या है, ये सभी पेन क्या है, ये सभी पेन चौक हैं, यानी चौक। अब सभी कुर्सी चौक है, ये बात है, सभी कुर्सी चौक है, यानी कुर्सियों के बारे में इसने बोला, सभी कुर्सी क्या है, वो चौक है। पेन पेन का कोई संबंध नहीं दिखाया फिलहाल। तो इसने बोला पहले निष्कर्ष में कुछ पेन कुर्सी हैं। तो भाई एक बात ध्यान से समझो, यहाँ से इसने बोला सभी पेन चौक हैं। सभी पेन क्या बोला इसने, चौक है, तो हमने सभी पेन को चौक बनाया। सभी कुर्सी चौक है, सभी कुर्सियों को हमने क्या लिख दिया, चौक के अंदर लिख दिया। तो इसका कुर्सी का पेन संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसने बोला कुछ पेन कुर्सी हैं, तो कुछ पेन कुर्सी हो सकती हैं, पर अभी इसमें हमारे हिसाब से नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना आपको। तो संभावना पूछेगा कि कुछ कुर्सी पेन है, तो मैं कह सकता हूँ कुछ कुर्सी पेन होने की संभावना है, मगर 100% ट्रू नहीं है। तो पहली बात क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी। कुछ चौक पेन है, भाई कुछ चौक पेन है, तो मैंने बताया बाहर वाली चीज अंदर का कुछ हो सकती है, तो दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जंगल शेर है। सभी जंगल, सभी जंगल क्या है, ये सभी के सभी जंगल क्या है, ये शेर है, ये शेर है। और कुछ शेर क्या है, घोड़े हैं। कुछ शेर घोड़े हैं, घोड़े, कुछ शेर घोड़े, घोड़े हैं। अब मेरी बात ध्यान समझ, इसने बोला सवाल के निष्कर्ष में कि कुछ घोड़े जंगल हैं, कुछ घोड़े जंगल हैं, यानी एक बात मेरी ध्यान समझो, इसने सवाल में एक बात बोली है, कुछ सभी जंगल शेर हैं, यानी सभी के सभी के जंगल क्या है, टोटल ये शेर बन गए। और कुछ शेर घोड़े हैं, यानी कुछ शेर घोड़े हैं। तो ये वाला जो घोड़े वाला सिंबल है, जंगल तक यहाँ तक जा भी सकता है और ये नहीं भी जा सकता, यानी इसमें तो नहीं बोला है इसने, पर ये जा भी सकता है यहाँ तक और नहीं भी जा सकता। अगर ये जाएगा तो ये वाले जंगल कुछ जो है ये क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। परंतु इसने ऐसा नहीं बोला है कि जंगल का घोड़े से कोई संबंध है।
जंगल का घोड़े से संबंध हो सकता है, क्या है, संभावना, ये बात रखनी है। तो पहला अगर हम बात करें निष्कर्ष की, कुछ घोड़े जंगल हैं, तो कुछ घोड़े 100% जंगल तो नहीं है, पर संभावना में जंगल है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 100% तो गलत, मतलब 100% सही नहीं है, इसलिए गलत माना जाएगा। अगर होता ऑप्शन में कि कुछ घोड़े जंगल होने की संभावना, तो मैं इसको ठीक मान लेता। तो सर इसका मतलब कोई घोड़ा जंगल नहीं है, कोई घोड़ा जंगल नहीं है, तो भाई मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि कोई घोड़ा जंगल नहीं है। तो घोड़े का जंगल से संबंध हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। और एक बात मैंने पहले बता चुका हूं, अगर कथन में निगेटिव नहीं है तो निष्कर्ष में निगेटिव नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये वैसे भी निगेटिव दे रखा है, तो इसको क्या कर लेंगे, गलत मान लेंगे। अब एक बात ध्यान रखो, अब यहाँ पर संभावना कब व्यक्त की जाती है। अब यहाँ से एक बात देखो, है घोड़ा है और ये जंगल है, बस केवल हमारा शेर का घोड़े से संबंध तो डायरेक्ट दे रखा है, पर जंगल का घोड़े से संबंध हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों बात क्या है, संभावना है। तो जब भी संभावना प्रकट हो तो हम इसमें ये लगा सकते हैं, या तो फर्स्ट या सेकंड। बस इतना बात ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में दे रखा है या तो पहला या दूसरा, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर ऑप्शन में या तो पहला या दूसरा नहीं लिखा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे 100%। ये वाली बात जो हमारी किस में है, ये बात हमारी संभावना में है, संभावना, ये बात ध्यान रखनी है। संभावना कैसे पता लगेगी, या तो फर्स्ट या सेकंड, इस प्रकार का एक ऑप्शन मिलेगा, समझ लेते हैं संभावना है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो दोनों ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ मुर्गी गाय है। भाई कुछ मुर्गी क्या है, कुछ मुर्गी गाय है, कुछ मुर्गी हमने गाय बना दी, गाय गाय, यानी ये जो कुछ भाग है ये क्या है, ये कुछ मुर्गी गाय है। सभी गाय घोड़े हैं, यानी ये सभी के सभी जो गाय हैं ये क्या है, ये घोड़े हैं, यानी घोड़े, ये घोड़े हैं। अब निष्कर्ष पाते हैं, कुछ घोड़े मुर्गी हैं, तो मेरी बात ध्यान समझना, कुछ मुर्गी गाय हो जाएंगे ये वाली, कुछ मुर्गी गाय, और सभी गाय क्या है, घोड़े। जब सभी गाय घोड़े हैं तो इतना भाग जो घोड़ों का है वो भी किस में आएगा, मुर्गी में आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कुछ घोड़े मुर्गी हैं, तो कुछ घोड़े मुर्गी हैं, बिल्कुल ये बात करेक्ट है। यानी ये जो भाग है ये घोड़ों में भी आता है और ये मुर्गी में भी आता है, तो ये बात सही है। कुछ मुर्गी घोड़े हैं, यानी यहाँ से बोला ना कुछ घोड़े मुर्गी हैं, तो बिल्कुल ठीक है। ये बोला कुछ मुर्गी घोड़े हैं, तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल ठीक है। यानी यानी कुछ मुर्गी भी घोड़े हो सकते हैं और कुछ घोड़े भी मुर्गी हो सकते हैं, तो दोनों बात क्या है, दोनों बात बिल्कुल करेक्ट, दोनों कथन, दोनों निष्कर्ष हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सपने रात है, कुछ सपने, कुछ सपने क्या है, ये है रात, कुछ सपने रात है, और कुछ रात दिन है, कुछ रात दिन है, कुछ रात दिन है। अब पहला हमारा निष्कर्ष क्या है, सभी दिन या तो रात है या तो सपने हैं। एक बात ध्यान रखना। इसने बोला सभी रात, सभी जो रात है ये या तो सभी रात, ये सभी दिन या तो रात है, यानी ये दिन जो बोला है इसने सभी दिनों को रात बोला है, या तो सपने हैं। तो एक बात बताओ, इसका सपने का दिन से कोई संबंध है, ये तो बहुत दूर तक देखा, कथन में हमारा ऐसा कुछ नहीं बोला है कि सपने का दिन से कोई संबंध है। सपने का उसने रात से संबंध दर्शाया है और रात का दिन से या दिन का रात से दर्शाया है, परंतु सपने का दिन से कोई संबंध के बारे में नहीं बताया है। तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि कुछ सपने या कुछ सपने दिन हो सकते हैं या कुछ दिन सपने हो सकते हैं या सभी सपने दिन या सभी दिन सपने हो सकते हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो पहली बात क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी। दूसरा, कुछ दिन रात है, कुछ दिन रात है, तो कुछ दिन रात बिल्कुल है। जब कुछ रात दिन है तो कुछ दिन भी क्या होंगे, रात होंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार कुछ रात दिन है, कुछ रात दिन है। अब कुछ क्या सोचेंगे, इसको क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना। कुछ रात दिन है तो सोचेंगे हाँ कुछ रात दिन तो बिल्कुल है। अब तो मेरे भाई एक बार इसको आप कथन को पढ़िएगा, कुछ रात दिन, और यहाँ पर भी क्या लिखा है, कुछ रात दिन, यानी सेम कथन उतरा हुआ है बिल्कुल, यानी जो कथन है वही निष्कर्ष में दे रखा डायरेक्ट कथन। तो मैंने पहले बताया, अगर कथन निष्कर्ष में डायरेक्ट ऐसे उतरा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, गलत, यानी निष्कर्ष की वो तौहीन है, इसलिए थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब पहले वाले निष्कर्ष में एक बार फिर डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। अगर यहाँ पर संभावना बोलता है, संभावना, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे संभावना के बारे में बात करेगा, संभावना, संभावना, तो संभावना में क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा केवल किसमें, संभावना, ये बात ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मछली कछुए हैं, सभी मछली, ये सभी मछली क्या है, सभी मछली कछुए, कछुए, कछुए। आगे बोला कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, मगरमच्छ, मगर
मगरमच्छ, कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं। इसका मतलब है कछुए का मगरमच्छ से कोई मतलब नहीं। मैंने टिक लगा दिया यहाँ पे, इसका मतलब है कछुआ मगरमच्छ तक नहीं जाएगा। अब एक बात समझो ध्यान से, सभी के सभी मछली क्या है, कछुआ। तो कछुआ मगरमच्छ तक नहीं जाएगा तो मछली मगरमच्छ तक ऑटोमेटिक नहीं जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अब कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। जब मेरे भाई, जब कोई मगरमच्छ, कछुआ ही नहीं है और कछुए के अंदर क्या है, सब मछलियां हैं, तो कोई मछली भी मगरमच्छ नहीं होगी। अब मैंने निगेटिव क्यों ले लिया, क्योंकि हमारे पास कथन में भी क्या दे रखा, नेगेटिव दे रखा। जब कथन में नेगेटिव दे रखा हो तो निष्कर्ष में नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, ये भी बात क्या हो जाएगी हमारी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि जब मगरमच्छ मछली नहीं हो सकते तो मगरमच्छ मछली मगरमच्छ नहीं हो सकती, ये भी बात बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो दोनों निष्कर्ष हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी फूल पेड़ हैं। भाई सभी फूल क्या है, ये सभी के सभी फूल हैं, पेड़, सभी फूल पेड़ है। कोई फल पेड़ नहीं है, कोई फल पेड़ नहीं, कोई फल पेड़ नहीं, ध्यान रखना। यानी ये फल तो इस पेड़ का कोई संबंध आपस में नहीं है। अब जब सभी के सभी फूल पेड़ हैं और पेड़ का संबंध फल से नहीं है, तो फूल का संबंध ही फल से नहीं होगा, क्योंकि पेड़ के अंदर ही आता है, इसलिए ध्यान रखना। तो इसमें बोला सवाल में कोई फल पेड़ नहीं है, तो कोई फल पेड़ नहीं है, तो बिल्कुल ये बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगी, कोई फल पेड़ नहीं है। अब इस बात को एक बात ध्यान रखना, ये देखो यहाँ पर कोई फल पेड़ नहीं है और यहाँ भी क्या दे रहा है, कोई फल पेड़ नहीं है। तो दोनों के दोनों बात क्या है, सहमत है। इसमें कथन अगर डायरेक्ट निष्कर्ष में दे रखा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये बात है। पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। कोई फूल नहीं है, कोई फूल नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फूल पेड़ के अंदर है और सभी पेड़ का फूल से कोई संबंध, फल से कोई संबंध नहीं है, तो फूल से भी फल का कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन दूसरा हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पहला निष्कर्ष गलत क्या होगा, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कोई फल पेड़ नहीं है और यहाँ फल पेड़ नहीं, दोनों बात यहाँ बिल्कुल सेम है। और जहां पर कथन निष्कर्ष में रिपीट हो जाए, समझ लो वो गलत है, तो पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुछ पेपर पेन है। कुछ पेपर क्या है, ये पेन है। कुछ पेपर, ये कुछ पेपर क्या है, ये पेन है, पेन। ये कुछ पेपर जो है क्या आ जाएंगे, पेन। उसने बोला नेक्स्ट कथन, कोण एक पेपर है, यानी कोण को क्या बोला उसने, कोण एक पेपर है, यानी कोण को हम पेपर की कैटेगरी में रख देंगे। अब संभावना में क्या हो सकता है, संभावना में इस तरह से हो सकता है कि पेपर, ये पेपर है और यहां से कुछ पेपर क्या हो जाएंगे, पेन हो जाएंगे, पेन, यानी कुछ पेपर पेन हो जाएंगे। और यहां से हमारे कोण भी हो सकता है, यानी कि पेपर, कोण एक पेपर तो हो जाएगा, परंतु कोण पेन की कैटेगरी में आ सकता है, एक संभावना है, बात आपको। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष है हमारा, कुछ कोण पेन नहीं है, कुछ कोण पेन नहीं। पहली बात हमने बोला था, अगर निष्कर्ष कथन में निगेटिव नहीं है तो निष्कर्ष में निगेटिव नहीं माना जाएगा, तो ये बात बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, क्योंकि कथन में कहीं भी निगेटिव नहीं है, नहीं बोला और यहाँ से नहीं बोला, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अगर कथन में कहीं भी निगेटिव नहीं है तो निष्कर्ष में निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ कोण पेन है, कुछ कोण पेन है, तो कुछ कोण पेन नहीं, कुछ कोण 100% पेन नहीं, कोण पेन हो सकते हैं, कुछ कोण पेन हो सकते हैं, 100% सही नहीं है। तो ये मेरी बात ध्यान है, ये भी क्या हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। पर यहाँ संभावना क्या व्यक्त की जा सकती है कि कोण पेन के पास तक हो भी सकता है, इस तरह से कोण पेन के पास तक इस तरह से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यही कंडीशन बन गई इसमें, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है। तो ये अगर ऑप्शन मिलता तो आपको ये लगाना, और ये नहीं है तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पत्तियां जड़ है, यानी सभी पत्तियां क्या है, सभी पत्तियां जड़ है, सभी पत्तियां जड़ है। और कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, कुछ पत्तियां क्या है, कुछ पत्तियां ये शाखाएं, कुछ पत्तियां शाखाएं। तो पहला निष्कर्ष हमारा, कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं है। तो पहले मैंने बोला निगेटिव अगर नहीं है कथन में तो निगेटिव हमें निष्कर्ष में नहीं लेना, इसलिए वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कम से कम कुछ जड़ें शाखाएं हैं।
तो कम से कम कुछ जड़ है। देखो ये जड़ का पोर्शन है, तो इसमें कुछ जड़ है, ये शाखाएं हैं या नहीं है, ये शाखाओं में भी आती है और वही जड़ों में भी आती है। तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। दूसरा निष्कर्ष हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लेडीज आंटी हैं। इस क्वेश्चन का बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लेडीज आंटी हैं, सभी लेडीज क्या है, ये सभी लेडीज क्या है, आंटी है, यानी आंटी आंटी। इसके बाद है सभी आंटी किशोरी हैं, यानी सभी के सभी जो आंटी हैं ये क्या है, ये है किशोरी। सभी आंटी किशोरी हो जाएंगे, किशोरी। तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, किशोरी किशोरी। और सभी किशोरी क्या हो जाएंगे, नवजात। तो लास्ट हमारा है सभी किशोरी क्या है, ये है नवजात, नवजात। अब डायग्राम हमारा बन चुका है, अब निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष में बोला है सभी लेडीज नवजात हैं। तो सभी लेडीज किसकी बात करिए, नवजात। तो मैंने बताया अंदर की चीज बाहर वाले का सब कुछ हो जाएगी। तो सभी लेडीज नवजात हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। फिर बोला कुछ किशोरी आंटी हैं, तो कुछ किशोरी आंटी हैं, तो अंदर बाहर वाली चीज अंदर का क्या हो सकती है, कुछ। तो कुछ किशोरी आंटी बिल्कुल ठीक है, ये भी हो जाएंगी। सभी आंटी किशोरी हैं, सभी आंटी किशोरी हैं। इस बात को आपको ध्यान समझना है, ये बात रिपीट हो चुकी है। इसने बोला सभी आंटी किशोरी हैं, तो हमारा जो दूसरा कथन है वो सेम के सेम थर्ड में ऐसे उतरा हुआ है निष्कर्ष में, सभी आंटी किशोरी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब भी निष्कर्ष में कथन डायरेक्ट आ जाए तो वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। जो थर्ड जो निष्कर्ष है वो गलत है। फोर्थ हमारा सभी लेडीज किशोरी हैं, तो सभी लेडीज की किसकी बात करिए, किशोरी की बात करिए, तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कुछ लेडीज नवजात हैं, तो कुछ लेडीज नवजात हैं, ये बातें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने बताया जो चीज सब कुछ हो सकती है वो कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए इसमें हमारे पहला ठीक हो जाएगा, दूसरा ठीक हो जाएगा, चौथा ठीक हो जाएगा और पांचवा ठीक हो जाएगा, यानी हमारा तीसरा वाला गलत है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वर्ग आयत हैं। सभी वर्ग क्या है, सभी वर्ग है आयत। और सभी आयत क्या है, बहुभुज है। सभी आयत जो है बहुभुज है, बहुभुज बहुभुज है। तो अब सवाल में क्या है, पहला निष्कर्ष हमारा है वर्ग बहुभुज नहीं है, यानी इसने वर्ग बहुभुज नहीं मतलब है कि सभी वर्ग बहुभुज नहीं है। तो पहले बता चुका हूं, जब कथन में नेगेटिव नहीं है तो निष्कर्ष में नेगेटिव नहीं लेंगे, यानी पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। वर्ग बहुभुज है, यानी वर्ग जो है एक बहुभुज है, तो बिल्कुल ठीक बात है, वर्ग एकदम बहुभुज हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। वर्ग आयत और बहुभुज है, यानी ये जो वर्ग है ये आयत भी है और बहुभुज भी है, ये बात भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अंदर वाली चीज बाहर वाले का सब कुछ हो सकती है। अगर होता है लिखा हुआ वर्ग आयत है, तो ये बात क्या हो जाता है, गलत। क्यों, क्योंकि कथन की चीज लिखी हुई डायरेक्ट अगर निष्कर्ष में लिखी हुई है तो वो गलत हो जाएगी। पर यहाँ पर डायरेक्ट कथन की बात निष्कर्ष में नहीं है, हमें क्या देखा, वर्ग आयत और बहुभुज है। अगर यहाँ होता ना वर्ग आयत है तो ये क्या हो जाता, गलत, क्योंकि यहाँ लिखा सभी वर्ग आयत है, जबकि वर्ग आयत है ये बात एक ही है। अगर यहाँ लिखा होता वर्ग आयत है तो ये गलत हो जाता। यहाँ पे लिखा वर्ग आयत और बहुभुज दोनों है, यानी कि थर्ड भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुभुज एक वर्ग है, तो मैंने बताया बहुभुज एक वर्ग का मतलब है सभी बहुभुज वर्ग हैं, तो बाहर वाली चीज अंदर क्या होती है, कुछ होती है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बहुभुज एक वर्ग नहीं, कुछ बहुभुज क्या हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे, ये बात सही होती, परंतु अभी क्या है, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी शर्ट पैंट है, सभी शर्ट पैंट है, पैंट है, सभी शर्ट पैंट है, कोई पैंट पजामा नहीं है, यानी पजामे का पैंट से कोई संबंध नहीं है, कोई पैंट पजामा नहीं है, यानी पैंट का इससे इस पजामे से कोई संबंध नहीं है। कुछ जैकेट पैंट है, कुछ जैकेट पैंट है, तो हम जैकेट को यहाँ लिख देते हैं, कुछ जैकेट पैंट है। अब जैकेट का शर्ट तक जाने की संभावना हो भी सकती है और नहीं भी, यानी जैकेट शर्ट तक जाए हो भी सकता है और नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखिए, यहाँ से मैं बता रहा हूँ संभावना है। अब पहला हमारे सभी शर्ट के जैकेट होने की संभावना है, सभी शर्ट हो गए जैकेट होने की संभावना, ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हो सकता है, क्योंकि सभी के सभी शर्ट जो है ये जैकेट के अंदर आ भी सकती है और नहीं भी, और उसने बोला संभावना है, तो संभावना बिल्कुल है, तो पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा है कोई पजामा शर्ट नहीं है, पहले ही बोल दिया मैंने, कोई पजामा शर्ट नहीं है, कोई पजामा शर्ट नहीं। अब एक बात बताओ, जब कोई पैंट ही पजामा नहीं है और सभी शर्ट क्या पैंट है, तो पजामा शर्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जब पैंट तक ही नहीं पहुंच पाएगा तो पजामे तक शर्ट तक नहीं पहुंच पाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इसका रास्ता यहाँ से बंद है।
तो ये भी बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, कोई पजामा शर्ट नहीं है। समझ में आ रही यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, कुछ केक पेस्ट्री हैं, कुछ केक यानी कुछ केक क्या है, ये पेस्ट्री है, पेस्ट्री, कुछ केक पेस्ट्री है, कुछ ब्रेड पेस्ट्री है, यानी कुछ ब्रेड जो है वो क्या है, पेस्ट्री है, ब्रेड, यानी कुछ ब्रेड पेस्ट्री है, ये वाला भाग जो। अब ब्रेड का केक से कोई संबंध नहीं बोला है डायरेक्ट इसने। सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है, सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है। फिर दूसरा हमारा कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना है, कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना है। एक बात ध्यान रखना है, डायरेक्ट इसने नहीं बोला है कि कुछ केक पेस्ट्री हैं या कुछ ब्रेड पेस्ट्री, ये इसने शायद डायरेक्ट बोला, पर ये नहीं बोला है कि कुछ केक ब्रेड भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोला। हम एक बार को इसमें मतलब अपना दिमाग लगा सकते हैं संभावना की स्थिति में कि कुछ केक ब्रेड हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ से बोला इसने, यहाँ से ये सब संभावना शब्द दे दिया इन दोनों में, तो यानी कि संभावना व्यक्त कर रहा है कि सभी पेस्ट्री केक होने की संभावना, तो सभी पेस्ट्री जो है केक हो भी सकती हैं और ये नहीं भी हो सकती, और कुछ केक के ब्रेड की संभावना, कुछ केक ब्रेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो संभावना में दोनों बात क्या हो जाएंगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ये बात आप ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पत्तियां जड़ है, सभी पत्तियां जड़ है, सभी पत्तियां जड़ है, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं। तो यहां से निष्कर्ष है पहला, कुछ शाखाएं पत्ती नहीं है, तो मैंने पहले बोल दिया जब कथन में नेगेटिव ना हो तो निष्कर्ष में नेगेटिव क्या हो जाएगा, गलत। कम से कम कुछ जड़ें शाखाएं हैं, तो कम से कम कुछ जड़ें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल शाखाएं हो जाएंगी, यानी दूसरी बात बिल्कुल क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राजा सम्राट हैं, कुछ राजा, कुछ राजा क्या है, ये सम्राट है, कुछ राजा सम्राट है, कोई शासक राजा नहीं है, कोई शासक राजा नहीं है, तो शासक को हम यहां लिख देते हैं, कोई शासक, कोई शासक का राजा का कोई संबंध नहीं है, ये बात नहीं। अब निष्कर्ष है पहला, कोई शासक राजा नहीं है, कोई शासक राजा नहीं है। तो आप एक बात देखो, ये जो कथन है कोई शासक राजा नहीं है, और निष्कर्ष में भी सेम देखा कोई शासक राजा नहीं। तो मैंने पहले ही बताया अगर कथन डायरेक्ट निष्कर्ष में दिया है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। कम से कम कुछ कम से कम कुछ शासक सम्राट हैं, कम से कम कुछ शासक सम्राट हो सकते हैं। देखो ये यहाँ तक ये हो भी सकता है, क्योंकि हमसे किसने मना, इसने मना करा राजा के और शासक के बारे में, राजा शासक का कोई संबंध नहीं हो सकता, पर जितना ये सम्राट का राजा से बचा हुआ संबंध है इधर वाला, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये बात हमारी संभावना में है, ये बात हमारी संभावना में हो सकती है, परंतु 100% सही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई इच्छा मांग नहीं है, कोई इच्छा, कोई इच्छा का मांग से कोई संबंध नहीं है, यानी कोई इच्छा मांग नहीं है, यानी मांग का इच्छा से कोई संबंध नहीं है। सभी इच्छा दावा है, सभी के सभी इच्छा जो है ये क्या है, ये सभी इच्छा क्या है, ये दावा, सभी इच्छा दावा। तो कोई दावा मांग नहीं है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं यहाँ पर कि निगेटिव अगर दे रखा है निष्कर्ष कथन में, तो निगेटिव निष्कर्ष में हो सकता है, नेगेटिव निष्कर्ष में हो सकता है। तो कोई मांग दावा नहीं, इसने बोला कोई जो मांग है ये दावा नहीं है। तो एक बात समझो ध्यान से, जितना इच्छा, क्योंकि इसने बोला सवाल में कोई इच्छा मांग नहीं है, यानी इच्छा का मांग से डायरेक्ट दे रखा नेगेटिव रिलेशन कि इच्छा मांग नहीं हो सकती, परंतु दावा के बारे में, सबके बारे में इसी गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छा का जितना भाग दावे में आता है वो तो ठीक है कि वो मांग नहीं हो सकता दावा का भाग, परंतु कोई मांग दावा नहीं, उसने बोलते कोई भी मांग क्या नहीं है, दावा नहीं। तो भाई कोई की गारंटी कैसे हो जाएगी, यानी कुछ भी मांग दावा नहीं हो सकती, ये कहना चाह रहा। जबकि इसमें इतना जो भाग है इच्छा वाला, ये दावे में आता, और दावा का इच्छा का मांग से कोई संबंध नहीं है, तो इतना मांग भी तो, इतना दावा भी तो इच्छा नहीं हो सकती। तो कुछ भाग नहीं हो सकता, परंतु सारा भाग के बारे में नहीं बोल सकता। इसने ये बोला कोई मांग दावा नहीं, कोई का मतलब थोड़ा सा भी हिस्सा, मतलब उसका ऐसा नहीं है जो हो। तो ये बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। सभी दावा इच्छा है, सभी दावा भी इच्छा नहीं हो सकते, ये बात भी क्या है, गलत है। कुछ दावा इच्छा हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्राफिक डिजाइन है, सभी ग्राफिक, ये सभी ग्राफिक क्या है, ये डिजाइन है। दूसरा है सभी पैटर्न डिजाइन है, सभी पैटर्न डिजाइन है, सभी पैटर्न, तो पैटर्न को हम यहाँ लिख रहे हैं, सभी पैटर्न क्या है, ये डिजाइन है। तो इसने सवाल में बोला, देखो अब यहाँ से एक बात समझो,
पैटर्न जो है ग्राफिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये एक संभावना है। कम से कम कुछ ग्राफिक डिजाइन है, कम से कम कुछ ग्राफिक डिजाइन है, ये बात बिल्कुल ठीक है। यानी जो सभी कुछ हो सकती है वो कुछ भी हो सकती है, यानी ग्राफिक का कुछ भाग डिजाइन हो सकता है और सब भाग भी डिजाइन ऑलरेडी है, तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, ठीक। कोई पैटर्न डिजाइन नहीं है, कोई पैटर्न डिजाइन नहीं है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा कथन में निगेटिव नहीं है तो हम निष्कर्ष निगेटिव नहीं लेंगे, तो दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्ड है हमारा, कुछ किताब पेन है। कुछ किताब क्या है हमारी, कुछ किताब हमारी पेन है, किताब पेन। सभी पेन कुर्सी हैं, सभी के सभी पेन क्या है, ये है कुर्सी। सभी पेन क्या है, कुर्सी। कुछ कुर्सी मेज है, यानी कुछ कुर्सी के बारे में बात करिए, केवल कुर्सी के बारे में। कुर्सी मेज है, यानी केवल इसमें नहीं बोला, मगर इसमें बोला है कि कुछ कुर्सी मेज है, तो मेज का कुर्सी से संबंध रखा, पेन का और किताब का संबंध मेज से नहीं रखा डायरेक्ट। कुछ किताब कुर्सी है, तो कुछ किताब कुर्सी इसने बोला, कुछ किताब कुर्सी, तो बिल्कुल कुछ किताब कुर्सी है। एक बात ध्यान समझो, कुछ किताब पेन है और सभी पेन क्या कुर्सी है, तो कुर्सी का भाग इसमें भी तो आया यहाँ पर, तो कुछ किताब कुर्सी है, तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। यानी ये जो भाग है ये किताब में भी आता और ये कुर्सी में भी आता, तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा है कुछ कुर्सी किताब है, कुछ कुर्सी किताब है, तो जब किताब कुर्सी हो सकती है तो कुर्सी भी किताब हो सकते हैं, बिल्कुल ये बात ठीक है। सभी मेज कुर्सी हैं, सभी मेज कुर्सी, ये बात यहाँ पर नहीं दे रखी, यानी ये वाला हमारा हो जाएगा। कुछ मेज कुर्सी हैं, तो कुछ मेज कुर्सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कुछ मेज कुर्सी है, ये बात क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाकी थर्ड वाला हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। सभी कार जीप हैं, सभी कार क्या है, जीप है। और सभी जीप क्या है, सभी जीप के बारे में उसने बोला कि बस है, सभी जीप क्या है, बस है। और सभी बस क्या है, सभी बस है ट्रक, सभी बसें ट्रक है, ट्रक है। तो अब यहाँ पर हमारा निष्कर्ष कर गए, सभी ट्रक बस हैं, सभी ट्रक, तो बाहर वाली चीज अंदर का कुछ होती है, सब कुछ नहीं होती, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। सभी बस जीप है, सभी बस जीप है, मैंने पहले बताया बाहर वाली चीज अंदर का कुछ होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। सभी जीप कार है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि बाहर वाली चीज अंदर कुछ होती है। सभी कार ट्रक हैं, तो सभी कार जो है ये क्या है, ट्रक है, यानी सभी कार कहाँ ट्रक के अंदर आती है, क्योंकि सभी के सभी कार जीप है और सभी जीप बस है, और सभी के सभी बस क्या है, ट्रक है। अगर सभी बस ट्रक हो सकती हैं तो कार भी क्या है, ट्रक है, सभी कार ट्रक है, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, करेक्ट। यानी इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बाकी गलत है तीनों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।